क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो सेब आप खाते हो, वही सेब यूरोप की सूखी मरती हुई जमीन को फिर से जिंदा कर रहे हैं? जी हां दोस्तों, यहां बात किसी जादू की नहीं, बल्कि एक ऐसे वैज्ञानिक और दिमागदार आइडिया की है, जिसमें सेब के कचरे से यूरोप की बर्बाद मिट्टी को नया जीवन मिल रहा है। सोचिए जरा, आप जूस निकालते हैं, जाम बनाते हैं, प्यूरी बनाते हैं, और जो बचता है, वो छिलके, बीज और गूदा, यानी सेब का कचरा, वही चीज अब मिट्टी को ताकत देने वाली औषधि बन चुका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों यूरोप की मिट्टी बर्बाद हो रही है? ये सेब का कचरा, एप्पल पोमेस, आखिर मिट्टी को कैसे ठीक करता है? और क्या ये सच में खेती को बचा सकता है, या सिर्फ एक और फालतू एक्सपेरिमेंट है? तो चलिए, आज की इस दिलचस्प कहानी में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे सेब का कचरा यूरोप की धरती का डॉक्टर बन गया। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे कि आप खुद कहोगे, अरे वाह, कचरा भी इतना कीमती हो सकता है। पार्ट 1, यूरोप की मिट्टी का हाल। बर्बादी की ओर यूरोप की धरती पर हजारों सालों से खेती हो रही है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जमीन थक चुकी है। यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी ईए के हिसाब से आज यूरोप की लगभग 60 से 70% मिट्टी खराब हालत में है। अब खराब हालत का मतलब क्या है? मिट्टी कट रही है, इरोजन, मिट्टी से जरूरी पोषक तत्व गायब हो रहे हैं, लॉस ऑफ ऑन ऑर्गेनिक मैटर, मिट्टी खड़ी हो रही है, कंपैक्शन, और कुछ जगहों पर नमक ज्यादा जम रहा है, सेलेनाइजेशन। दक्षिण यूरोप में मिट्टी से कार्बन तेजी से गायब हो रहा है। उत्तर और पूर्वी यूरोप में मिट्टी इतनी ज्यादा अम्लीय, एसिडिक हो रही है कि फसलें उगाना मुश्किल हो रहा है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही, और जब मिट्टी ही मरी पड़ी हो, तो ना इंसान खुश रह सकता है और ना ही प्रकृति। पार्ट 2, सेब का खेल, यूरोप का एप्पल पावर। अब कहानी का मजेदार हिस्सा आता है। सेब, यूरोप दुनिया के सबसे बड़े सेब उत्पादकों में से एक है। 2022 में सिर्फ यूरोपीय यूनियन ईयू ने ही लगभग 12.6 मिलियन टन सेब उगाए। वैसे हमेशा की तरह पहले नंबर पर है चीन, 47.6 मिलियन टन। उसके बाद यूरोप, फिर तुर्की, 4.8 मिलियन टन, और उसके बाद अमेरिका, 4.4 मिलियन टन। अब अगर सिर्फ यूरोप के अंदर की बात करें, सबसे आगे है पोलैंड, 4.3 मिलियन टन सेब, यानी यूरोप के कुल सेबों का 34%। दूसरे नंबर पर इटली, 2.27 मिलियन टन। तीसरे नंबर पर फ्रांस, 1.79 मिलियन टन। मतलब यूरोप सेब के बिना अधूरा है। लेकिन अब सवाल है, इतने सेब होते कहां हैं? लगभग 60% सेब लोग सीधे खाते हैं, बाकी 40% सेब जूस, जैम, प्यूरी और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में जाते हैं। यहीं से असली समस्या और असली समाधान दोनों शुरू होते हैं। पार्ट 3, सेब का कचरा, वरदान या अभिशाप। जब सेब प्रोसेस होता है, यानी जूस या जैम बनने के बाद, उसका 25 से 30% हिस्सा कचरे में बदल जाता है। इसे कहते हैं एप्पल पोमेसी, मतलब छिलका, गूदा और बीज। यूरोप हर साल लाखों टन सेब का कचरा पैदा करता है। अब सोचिए, एक फैक्ट्री अगर 1000 टन सेब प्रोसेस करती है, तो लगभग 300 टन कचरा बचता है। इतना ढेर अगर कहीं जमा हो जाए, तो नजारा बिगड़ ही जाएगा। लेकिन असली खतरा इससे भी बड़ा है। जब यह कचरा ढेरों में सड़ता है, तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है। फिर शुरू होती है एनारोबिक फर्मेंटेशन, और बनता है मेथेन गैस। अब ध्यान दीजिए, मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। मतलब सेब का कचरा अगर कंट्रोल में ना रहे, तो यह ग्लोबल वार्मिंग को तेज करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके रस रुनो ऑफ से नदियों और तालाबों का पानी भी खराब हो जाता है। बदबू फैलती है, कीड़े मकोड़े, चूहे और बीमारियां पनपने लगती हैं। तो साफ है, अगर सेब का कचरा संभाला ना जाए, तो यह एक टाइम बम है। पार्ट 4, यूरोप के समाधान। फैक्ट्रियों से लेकर फार्म तक, यूरोप वाले हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं। तो उन्होंने कई तरह की आइडिया निकाले। एक, पशु आहार, एनिमल फीड, कचरे को सुखाकर और ग्रेन्यूल बनाकर जानवरों को खिलाना। 2, पेक्टिन निकालना, पेक्टिन एक्सट्रैक्शन। पेक्टिन दवा और खाने में इस्तेमाल होता है। यह शरीर से जहरीले तत्व निकालने में मदद करता है। 3, नई प्रोडक्ट्स। एस्टोनिया में कचरे से प्यूरी बनाने की कोशिश, स्विट्जरलैंड में इसे विनेगर में बदलना। लेकिन दिक्कत यह है कि यह सब बहुत महंगे काम हैं। नई मशीनें, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, सब कुछ करोड़ों में पड़ता है। पार्ट 5, मिट्टी के डॉक्टर। तो ऐसे में पोलैंड ने निकाला एक सस्ता और कमाल का तरीका। कचरे को सीधा खेतों में डाल दो। कैसे मदद करता है सेब का कचरा? अब असली जादू यहीं से शुरू होता है। सेब का कचरा यानी पोमिस असल में मिट्टी के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक है। एक, मिट्टी को ताकत देना। इसमें फाइबर, पेक्टिन और शुगर होते हैं, जो मिट्टी की ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं। 2,
खाद की तरह काम इसमें 3 बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम पौधों को पानी सोखने में मदद करता है, फल बड़े और रसीले बनाता है। फास्फोरस, फास्फोरस जड़ों और फूलों की ग्रोथ के लिए जरूरी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हरे पत्तों और तेज ग्रोथ के लिए। और सबसे मजेदार बात, ये सब धीरे धीरे रिलीज होता है, मतलब मिट्टी को लंबे समय तक खाना मिलता रहता है। 3 पानी रोकने की क्षमता, वाटर रिटेंशन। पोलैंड की स्टडी में पाया गया कि कचरा मिट्टी को पानी पकड़ने में मदद करता है, मतलब कम बारिश में भी फसलें बच सकती हैं। 4 मिट्टी की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। कचरा मिट्टी को ढीला करता है, जिससे जड़ें सांस ले पाती हैं और पानी गहराई तक जाता है। 5 एसिडिटी कंट्रोल। इसमें कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं जो मिट्टी की पीएच को बैलेंस करते हैं। मतलब साफ है, सेब का कचरा मिट्टी का डॉक्टर बन गया। पार्ट 6 खतरे और सावधानियां। लेकिन ध्यान रहे, हर दवा की ओवरडोज खतरनाक होती है। अगर ज्यादा मात्रा में ताजा कचरा डाल दिया जाए तो मिट्टी बहुत अम्लीय हो जाएगी। कीड़े मकोड़े, चूहे और रोग बढ़ सकते। बीजों और खरपतवारों के फैलने का खतरा रहेगा। इसीलिए पोलैंड में इसे पहले कंपोस्ट किया जाता है ताकि यह सुरक्षित और असरदार बने। पार्ट 7 एनर्जी और प्लास्टिक। कचरे का अगला अवतार, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कचरे से बायोगैस भी बनता है, मतलब बिजली और गर्मी पैदा की जा सकती है। कुछ कंपनियां इसे बायोप्लास्टिक में बदल रही हैं, यानी कचरे से थालियां, पैकेजिंग और यहां तक कि मेडिकल इम्प्लांट। इटली में ऑरेंज फाइबर नाम की कंपनी संतरे के कचरे से कपड़े बना रही है। मतलब खाना, दवा, खाद, बिजली और कपड़े, सब कुछ मिल सकता है कचरे से। पार्ट 8 दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। कचरा कभी कचरा नहीं होता, बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। पोलैंड का ये तरीका आने वाले समय में पूरे यूरोप और शायद पूरी दुनिया में फैल सकता है। सोचिए, जहां मिट्टी बर्बाद है, जहां पानी की कमी है, वहां अगर सेब का कचरा डाला जाए तो खेत फिर से हरे भरे हो सकते हैं। और शायद यही है आने वाले समय का टिकाऊ, सस्टेनेबल खेती का रास्ता। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी सेब और दूसरे फलों का कचरा इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी मजेदार और दिमाग हिला देने वाली होंगी।